गांव के एक पुराने घर के आंगन में सीता सुबह सुबह बर्तन धो रही थी। उसके हाथ तेजी से काम कर रहे थे, लेकिन चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। रात देर तक काम करने के बावजूद वह सूरज निकलने से पहले ही उठ गई थी। तभी घर के अंदर से उसकी सास की तेज आवाज सुनाई दी। तभी सीता की सास बाहर आई और गुस्से में बोली, सीता, तुमने अभी तक चाय नहीं बनाई। तुम्हें पता है ना, मुझे सुबह सुबह चाय पीने की आदत है। कब से इंतजार कर रही हूं मैं। बड़ी बहू आंगन में आती है। सास चारपाई पर बैठी हुई है। माँ जी, अभी तक खाना नहीं बना? मुन्ना को बहुत भूख लगी है। अरे बहू, क्या बताऊं, अभी तक सीता ने खाना नहीं बनाया। पता नहीं इतना समय कहाँ लगाती है। सच कह रही हैं माँ जी, काफी देर हो गई है। वह तो बहुत धीरे धीरे काम करती है, एक काम करने में आधा दिन निकाल देती है। घर के काम में जरा भी फुर्ती नहीं है। उधर रसोई में सीता उनकी बातें सुन लेती है। वह चुपचाप आंसू रोकते हुए खाना बनाने में लगी रहती है। घर के अंदर सीता की छोटी बेटी मुन्नी अपने खिलौने से खुशी खुशी खेल रही होती है। तभी उसकी चचेरी भाई, जेठानी का बेटा, वहां आ जाता है। मुन्ना बिना कुछ कहे खिलौना छीन लेता है। अरे, मेरा खिलौना वापस दो। तभी बड़ी बहू वहां आ जाती है और मुन्नी की ओर देखकर कहती है, अरे हटो यहाँ से, अब इस खिलौने से मेरा मुन्ना खेलेगा। मुन्नी की आंखों में आंसू आ जाते। तभी उसकी बेटी मुन्नी रोते हुए रसोई में आती है। अरे बेटा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मम्मी, मम्मी, भैया ने मेरा खिलौना छीन लिया। सीता, आंसू छिपाते हुए मुस्कुराकर, कोई बात नहीं बेटा, खिलौना चला गया तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे लिए उससे भी अच्छा नया खिलौना लेकर आऊंगी। एक दिन दादी बाजार से मिठाई लेकर घर आती है। आंगन में मुन्ना और गुड़िया खेल रहे होते हैं। अरे मुन्ना बेटा, देखो, मैं तुम्हारे लिए कितनी सारी मिठाई लाई हूँ। गुड़िया मासूमियत से, दादी, मुझे भी थोड़ी सी मिठाई दे दीजिए ना। चल हट, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई मिठाई नहीं है। गुड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह चुपचाप एक तरफ खड़ी हो जाती है। तभी मोहन वहां आ जाता है और यह सब देख लेता है। माँ, यह क्या हो रहा है? आपने मुन्ना को मिठाई दी, लेकिन गुड़िया को एक भी नहीं दी, आखिर क्यों? अरे बेटा, इतनी सी बात पर नाराज क्यों हो रहे हो? माँ, यह सिर्फ मिठाई की बात नहीं है। मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि आप सीता और मेरी बेटी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती। मोहन गुस्से और दुख में खड़ा है। सीता रसोई से बाहर आती है। उसे समझ नहीं आता कि क्या हुआ है। सीता घबराकर, जी, क्या बात है? आप इतने परेशान क्यों हैं? सीता, अब बहुत हो चुका। मैंने फैसला कर लिया है। हम यह घर छोड़कर जा रहे हैं। क्या? घर छोड़कर? लेकिन क्यों? क्योंकि मैं अब तुम्हारा और गुड़िया का अपमान होते हुए नहीं देख सकता। रोज रोज का यह भेदभाव और बुरा व्यवहार अब और नहीं सहूंगा। जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोहन, सीता और गुड़िया घर छोड़कर एक सुनसान रास्ते पर चल रहे हैं। सीता चिंतित होकर, जी, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है। सीता, सच कहूँ तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि हम मेहनत करेंगे और अपना नया घर बनाएंगे। सीता, देखो, यह जगह कितनी शांत है। पास में पानी भी है और थोड़ी खुली जमीन भी। हाँ जी, रहने के लिए तो यह जगह ठीक लग रही है। सीता, मैं लकड़ियाँ लाता हूँ।
हमें रहने के लिए एक झोंपड़ी बनानी होगी। और मैं खाने के लिए फल ढूंढ कर लाती हूँ। आओ, पहले कुछ खा लेते हैं, फिर बाकी काम करेंगे। तीनों झरने के पास बैठकर फल खाते हैं। दृश्य, बड़ी बहू कमरे में खड़ी है। सास खाना मांगती है। सास, बहू, जरा खाना दे दो, मुझे दवा खानी है। बड़ी बहू, चिढ़कर, माँ जी, मैं हर समय आपके लिए खाना नहीं बना सकती। मुझे और भी बहुत काम है। क्या मतलब? पहले तो कभी ऐसा नहीं कहा। बड़ी बहू, पहले सीता थी, वह सब संभाल लेती थी। अब मुझसे नहीं होगा। पास बैठे ससुर सारी बातें सुन लेते हैं। ससुर, देख लिया, सीता दिन रात काम करती थी, फिर भी कभी शिकायत नहीं करती थी। सास, उदास होकर, हाँ जी, मैंने सीता की कभी कदर ही नहीं की। ससुर, वह तुम्हारा कितना ध्यान रखती थी। सास, रोते हुए, मैंने उसे हमेशा ताने दिए, उसका अपमान किया, फिर भी उसने कभी जवाब नहीं दिया। ससुर, अब पछताने से क्या होगा। सास, नहीं, मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगी। मैं उससे माफी मांगूंगी। सास जंगल में सीता और मोहन की झोपड़ी तक पहुंच जाती है। सीता, हैरानी से, माँ जी, आप यहाँ? सास, रोते हुए, सीता बहू, मुझे माफ कर दो। सीता, माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? सास, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुम इस घर की सबसे अच्छी बहू थी और मैं यह समझ ही नहीं पाई। मोहन, माँ। सास, बेटा, मुझे मेरी गलती की सजा मिल गई है। अब मुझे समझ आया कि सीता घर को कैसे संभालती थी और सबका कितना ख्याल रखती थी। सीता, भावुक होकर, माँ जी, पुरानी बातें भूल जाइए। सास, नहीं बहू, जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी, मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। सीता, मैंने आपको माफ कर दिया, माँ जी। सास, खुश होकर, तो चलो, अब घर वापस चलो। तुम्हारे बिना वह घर घर नहीं लगता। मोहन, अगर अब सबके दिल बदल गए हैं, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। गुड़िया, खुश होकर, सच दादी, अब हम सब साथ रहेंगे। सास, मुस्कुराकर, हाँ बेटा, अब हम सब हमेशा प्यार से साथ रहेंगे। इसके बाद सभी खुशी खुशी वापस घर लौट जाते हैं।